हेलो फ्रेंड, आज के मेरे इस यूट्यूब चैनल एसके कबड्डी स्किल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लाइन जंप के बारे में सिखाऊंगा। लाइन जंप हम टायर के साथ सीखेंगे। ये जो टायर रखा है, बट इसके अंदर काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, इंजरी। आप लाइन जंप इसी सीख सकते हो, लाइन जंप करने के बाद लैंडिंग अच्छे से कर सकते हो, पर उसके अंदर वो इंजरी को अपने को फेस करना पड़ता है। वो इंजरी क्यों और कैसे आती है उसके ऊपर बात बताने वाला हूँ। तो कैसे हम लोग लाइन जंप करेंगे वो बेसिक चीज़ें बताऊंगा, और उसके साथ साथ वहाँ की वो पॉइंट्स बताऊंगा जिस जगह पे वो इंजरी आती है। तो पहले देखिए कैसे हमको लाइन जंप करना है, और एक स्टेप के साथ साथ मैं इंजरी भी बताऊंगा, क्योंकि हमें 4 से 5 इंजरी फेस करना पड़ता है। तो पहले आपको लाइन जंप करने के लिए सपोर्ट लेना है ऐसे हैंड का, और फिर उसके बाद शोल्डर डाउन करना है, फिर उसके बाद रोल करके जाना है। ये हाथ लिया मैंने सपोर्ट, अप किया, डाउन किया, ये जी, इससे अपन लैंड किए और रोल करके चले गए। अब इसके अंदर जब हम लाइन जंप करते हैं ना किसी के ऊपर कूदने के लिए, तब हमारा पहला कांटेक्ट ज़मीन के साथ ये रिस्ट का आता है। जैसे मैंने लाइन जंप के लिए अप किया और डाउन हुआ, तो ये मेरा हैंड ज़मीन के ऊपर झटके में आता है। तो जब झटके में आता है तो हमारा पहला इंजरी स्टार्ट होता है रिस्ट का, यानी कलाई का। कलाई का इंजरी पहले आता है। और दूसरा, जब हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली, फिर उसके बाद दूसरा क्या आता है, हैंड का सपोर्ट लिया। फिर उसके बाद कई लोगों का ऐसा है कि रोल कैसे करते हैं, ये इस तरीके से सर को नीचे रखते हैं, फिर उसके बाद रोल करते हैं। और एक होता है कि आप हैंड को सपोर्ट लिया और शोल्डर को डाउन करके रोल कर रहा। ये इसके अंदर क्या होता है, आपका शोल्डर पे रोलिंग अच्छा होता है, आपको चोट नहीं लगता है। बट अभी ये देखिए दूसरा कौन सा मैंने बताया। आपने ये लिया, अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं किया तो रेस्ट। सेकेंड आपने लिया नेक, गर्दन। गर्दन को हम लोग क्या करते हैं, अक्सर ऐसा मारते रोल करते समय। तो जब ये रोल मारते हैं तो हमारा गर्दन का इंजरी चांस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए भी रोल पहले बेसिक सीखें, फिर उसके बाद ही लाइन जंप का गेम अप्लाई करें। तो दूसरा हमारा नेक का इंजरी, आपको रोल अच्छे से करना है। और तीसरा इंजरी, और कैसे तीसरा स्टेप लेना है, मैंने हाइट लिया ये, फिर नेक लिया, और एक है नेक के साथ या फिर आप शोल्डर मूव कर सकते हो। और उसके अंदर अगर परफेक्ट नहीं होगा तो आपका शोल्डर इंजरी होता है। तो शोल्डर कैसे मूव करना है, ये मैं जंप ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरे को यहाँ से मूव करना है। देखो इजी, आराम से आया। इसके अंदर क्या हुआ, पूरा मेरा जो बॉडी का वेट था मेरा शोल्डर पे आ गया। शोल्डर को अगर अंदर मूव नहीं किया तो आपका इंजरी शोल्डर का, बराबर। अब चौथा जो इंजरी है वो आपका अक्सर आता है ये बैक साइड का, क्योंकि जब हम लोग कूदते हैं ना पूरा वेट ज़मीन की तरफ आता है, और फिर हमारे सांस कैसी होती है, अक्सर ऐसे अटक जाता है, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ निकलती नहीं है। देखो मैं ज़्यादा ऊपर से कूदूंगा तो मुझे अक्सर इस जगह पे मार लगता है। तो अगर आपको ये चीज़ें यकीन ना हो ना, तो आप ऐसा हाइट ले, उसके ऊपर से विदाउट प्रैक्टिस जंप करें और इंजरी को फेस करके देख ले। और अभी मैं लाइन जंप इसके ऊपर करता हूँ कि पहले मैं स्टेप दिखा देता हूँ कैसे हम लोग को प्रैक्टिस करना। बस इसका काफ़ी कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। ये इजी लिया, हैंड लिया, मूव किया, इजी किया, आराम से आ गया। अब इसी तरीके का अच्छा प्रैक्टिस किया आपने तो आप ऐसे लाइन आराम से मार सकते हैं। देखो ये फुटवर्क के साथ साथ लाइन जंप, स्टेप लिया, पर्सन इधर है, स्टेप लेना है, कूद जाना है, ये आया और कूद के खड़ा हो गया। तो अब ऐसे आराम से टायर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक और लास्ट टाइम दिखा देता हूँ। स्टेप लो और जैसे ही सामने आता है लाइन जंप मारो। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो
तो आपको चोट नहीं लगेगा, इंजरी फेस नहीं करना पड़ेगा। देखो ये आया इजी। बस इस तरीके से आप, मेरा जो मैसेज था कि अब लाइन जंप मारते समय इंजरी को फेस करना पड़ता है, यही है। और लर्न लाइन जंप है जो, ये इसी तरीके से सीखी जाती है, पर इसमें चोट को भी हम लोग नज़रअंदाज करते। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें और अपना गेम अच्छा बनाएं।